ये आकाशवाणी लखनऊ है। इलाकाई खबरें दीबा हाशमी से। कल मोदी हुकूमत की पहली कैबिनेट मीटिंग हुई जिसमें कलमदान तकसीम किए गए। वजीर आजम नरेंद्र मोदी के पास वजीर आजम के ओहदे के साथ साथ महकमा एटम एनर्जी और खलाई महकमा भी रहेगा। वहीं 30 कैबिनेट वुजरा को भी कलमदान तकसीम किए गए जिसमें राजनाथ सिंह को वजारत दिफा, अमित शाह को वजारत दाखिला और सहकारिता, नितिन गडकरी को सड़क नक्लो हमल और शाहराह, जबकि जेपी नड्डा को वजारत सेहत और कुनबे बहबूद और केमिकल और फर्टिलाइजर महकमा भी दिया गया। वहीं ज़राअत और किसान बहबूद और देही बहबूद वजारत शिवराज सिंह चौहान को दिया गया। साबिका कैबिनेट की तरह इस मरतबा भी वजारत मालियात मोहतरमा निर्मला सीतारमन को और वजारत खारजा एस जयशंकर को दिया गया। जनाब अश्विनी वैष्णव ने मरकजी वजीर बराए इत्तलात व नशरियात का आज ओहदा संभाल लिया। इस मौके पर मीडिया से बातचीत करते हुए जनाब वैष्णव ने कहा कि वजीर आजम नरेंद्र मोदी की क़यादत वाली हुकूमत गरीबों की बहबूद को मानमन है। उन्होंने कहा कि हुकूमत के पहले दिन का पहला कैबिनेट फैसला गरीबों की बालादस्ती को भी मानमन है। उन्होंने ये भी कहा कि आगे भी हुकूमत मुल्क की आवाम की खिदमत जारी रखेगी। महकमों के कल शाम अलॉटमेंट के बाद आज सुबह तकरीबन सभी वुज़रा ने अपना ओहदा संभाल लिया। भारतीय जनता पार्टी के सीनियर लीडर जनाब नरेंद्र मोदी ने कल तीसरी मर्तबा वजीर आजम का ओहदा संभालते ही किसान एजाज फंड की 17वीं किस्त जारी कर दी है। ये किस्त 9 करोड़ 30 लाख किसानों को तकरीबन 20,000 करोड़ रुपए का फायदा पहुंचाएगी। जनाब मोदी ने कहा कि उनकी हुकूमत का पहला फैसला किसानों की बहबूद के तईं उनके अहादे को दिखाता है। वजीर आजम ने कहा कि आने वाले दिनों में उनकी हुकूमत ज़रई हल्के और किसान बहबूद के लिए पूरे अहादे के साथ काम करेगी। वजीर आला योगी आदित्यनाथ ने किसान एजाज फंड की 17वीं किस्त जारी होने पर सोशल मीडिया पोस्ट के जरिए वजीर आजम नरेंद्र मोदी का शुक्रिया अदा किया। उन्होंने लिखा कि तीसरी मुद्दत-ए-कार के पहले दिन का पहला फैसला अन्नदाता किसान बहबूद को मानवन है। किसानों को इक्तिसादी मजबूती देते हुए इस बहबूदकारी फैसले के लिए उत्तर प्रदेश के सभी किसान भाइयों और बहनों की जानिब से वजीर आजम का दिली शुक्रिया। सुप्रीम कोर्ट ने नीट इम्तिहान मनसूख करने की अर्जी पर आज समाअत की। अदालत उज़्मा ने इस दौरान एनपीए को नोटिस जारी किया है। जस्टिस विक्रमनाथ की सदारत वाली वेकेशन बेंच ने आइंदा समाअत 8 जुलाई को करने का अहकाम दिया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इम्तिहान का विकार मुतासिर हुआ है, इसलिए एनपीए को जवाब देना होगा। हालांकि बेंच ने फिलहाल काउंसलिंग पर पाबंदी आयद करने से इनकार कर दिया है। लोकसभा इंतखाब के बाद उत्तर प्रदेश की पहली कैबिनेट मीटिंग आज मुनक़िद हो रही है। इस मीटिंग में तकरीबन 40 तजावीज़ पेश की जाएंगी। इसमें सनती पॉलिसी में तब्दीली समेत कई तजावीज़ पेश होंगी। आईटी और महकमा ज़राअत की भी तजवीज़ रखे जाने के इम्कान है। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने आवाम से बाकायदा योग की मशक करने की अपील की है। उन्होंने एक्स हैंडल पोस्ट पर आज योग की अहमियत पर बात की। गौरतलब है कि 21 जून को बैनुल-अक़वामी यौम योग मनाया जाता है। खुसूसी बात यह है कि बैनुल-अक़वामी यौम योग के पेशरो मोदी हैं। वजीर आजम ने अपने हैंडल से एक वीडियो भी शेयर किया है और लिखा है कि ये वीडियो मुख्तलिफ आसन और उनके फवायद पर आवाम को राह दिखाएगा। आइंदा 21 जून को बैनुल-अक़वामी यौम योग मनाया जाएगा। इसे कामयाब बनाने के लिए हिंदुस्तान हुकूमत का वजारत आयुष सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के जरिए आवाम से योग की मशक की अपील कर रहा है। वजारत ने एक सोशल मीडिया पोस्ट में कहा है कि योग न सिर्फ हमारे जिस्म को सेहतमंद रखता है बल्कि दिल को भी पुरअमन रखता है। वजारत ने योग के लिए वजीर आजम एजाज 2024 की भी शुरुआत की है, जिसका मकसद उन हीरो की शिनाख्त करना है जो पूरी दुनिया में योग के फायदों की तशहीर कर रहे हैं। इस एजाज के लिए अहल लोगों से ज्यादा नामजदगी की अपील की गई है। उत्तर प्रदेश में कांग्रेस पार्टी आज से रियासत की सभी 403 असेंबली में धन्यवाद यात्रा निकालेगी। कांग्रेस के साबिक सदर राहुल गांधी और कांग्रेस जनरल सेक्रेटरी प्रियंका गांधी वाड्रा आज दोपहर तशक्कुर जलसे को खिताब करेंगे। मुल्क में नए फौजदारी कानून 1 जुलाई से नाफिज हो जाएंगे। नए फौजदारी कवानीन से इंसानी ट्रैफिकिंग के खिलाफ कानूनी ढांचा मजबूत हुआ है। इंडियन जुडिशियल कोड BNS 2023 में खवातीन और बच्चों की ट्रैफिकिंग के लिए मुतासिर पर मबनी नजरिया है। इसके तहत मुनज़्ज़म जुर्म में नए शामिल किए गए जराइम में किसी शख्स की ट्रैफिकिंग और प्रोस्टिट्यूशन या फिरौती के लिए इंसानी ट्रैफिकिंग शामिल है और सख्त सजा का प्रोविजन भी है। प्रोस्टिट्यूशन के लिए बच्चे को खरीदने के मामले में इजाफा शुदा सजा का प्रोविजन किया गया है, जिसमें कम से कम 7 साल की सजा लाजमी है, जिसे 14 साल तक बढ़ाया जा सकता है। गैर मुल्क से लोगों की दरामदाद के जुर्म को गैर जानिबदाराना सिनफ बनाया गया है। इसमें बहकावे से जिनसी इस्तेमाल के मकसद से 18 साल से कम उम्र के लड़कों और 21 साल से कम उम्र की लड़कियों
दोनों की दरामदाद को शामिल किया गया है। ह्यूमन ट्रैफिकिंग के मकसद से इस्तेसाल में भीख मांगने को भी जोड़ा गया है। BNS 2023 में आदतन ह्यूमन ट्रैफिकिंग में मुलविस शख्स के लिए सजा का प्रोविजन भी किया गया है। इसी के साथ आकाशवाणी लखनऊ से इलाकाई खबरों का ये बुलेटिन खत्म हुआ।